झगड़ा हुआ था मेरा उनके साथ, वो घर में घुस के मारने की धमकी दे रहा था पहले भी, और वो एक लड़के को भी चाकू मार रखा है पहले भी हाथ पे, वो लड़का जिसने मेरे को मारा है। तो तस्वीरें आपको उस जगह की दिखा रहे हैं जहां पर दो दोस्तों की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। घटना स्थल पर पानीपत के एसपी लोकेंद्र सिंह यहां पर पहुंचे हैं, जो जांच पड़ताल कर रहे हैं। आपको बता दें कि ये पूरा मामला है पानीपत शहर के नूरवाला का, जहां पर बीती देर रात दो दोस्तों को चाकू से मारा गया और उनकी हत्या कर दी गई। दोनों गली में घूम रहे थे। जानकारी के मुताबिक होली के दिन पहले ही पड़ोस में झगड़ा हुआ था, तभी से आरोपी पक्ष लगातार हत्या करने की धमकियां दे रहा था। इसी बीच मंगलवार यानी कि कल देर रात करीब 9:30 बजे दोनों को चाकू से गोद दिया गया। आनन फानन में दोनों को सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां दोनों को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद दोनों शवों का पंचनामा भरवाकर शवगृह में रखवा दिया है और आज जो है शवों का पोस्टमार्टम होगा। तो ऐसे में आपको मौके की तस्वीरें दिखा रहे हैं, सूरज और नीरज के घर के बाहर से तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर इसी खाली पड़े प्लॉट में दोनों की हत्या की गई थी। सूरज की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि नीरज को ले जाया जा रहा था, तभी उसने दम तोड़ दिया। वहीं अब मौके पर आज सुबह जो है पानीपत के एसपी वहां पर पहुंचे हैं, मौके पर जांच पड़ताल कर रहे हैं। सूचना ऐसा हुआ जी, ये हमारा लड़का जो ड्यूटी से आया जी 7 बजे। ड्यूटी से आने के बाद अपना हाथ मुँह पैर धोया, अपना मम्मी से 20 रुपये डेली लेता है, 30 रुपये बोला मम्मी दे दो, 20 रुपये लेके गया। अब गया तो गया, अपना यार दोस्त के साथ में प्लाट की तरफ चले गया जी। फिर ये उसकी माँ ने फ़ोन करी 15 मिनट पहले, बोला कहाँ है, बोला मम्मी अब थोड़ी देर में आ रहा हूँ। उसके बाद एक लड़का ने, जोनी नाम का लड़का है, उसने घर में खबर दिया, बोला तुम्हारे लड़के को चाकू मार दिया। फिर हम भागे गए और दौड़ के जी यहाँ तक आ गया था। फिर यहाँ से जी हम उठा के लेके गए सरकारी में, पहले प्राइवेट में लेके जवाब दे दिया, फिर सरकारी में ले गए, वहाँ गुलगुल सिलाइन लगाए, ऑक्सीजन डाले, फिर हम प्राइवेट में ले गए थे, इतना मर गया। कितनी उम्र थी लड़के की, क्या नाम था? लड़के का नाम था जी सूरज। कितनी उम्र थी? उम्र थी आपका 21 साल होने जा रहा था, एक लगा था बस 21 साल में। क्या काम करता था? काम आपका कारपेट में कर रहा था, सामने ही थी फैक्ट्री। हाँ जी। कितने बजे छुट्टी होती थी? ये कारपेट से इसके 7 बजे छुट्टी होती थी। ये किस समय की घटना है? ये कल आपके 8:30-9 की है। कोई अंकल जान पहचान के ही थे, लोग कह रहे हैं नाम भी हाँ तो सर जी, ये होली का दिन मेरे छोटे बच्चे को मार दिए इन्होंने, जो दूसरे लोग। हाँ, उनको उसको भी ख़त्म करते ये। एक लुगाई उसकी घरवाली और उसी ने मारे, किसी तरह वो जान बचा के आया। फिर दूसरा दिन इन्होंने यहाँ फैसला करे, भाई चलो हम लड़ाई नहीं करेंगे, फिर हम चलो कोई बात नहीं। दूसरा दिन मेरा बड़े लड़के को चाकू मारे जी। पुरानी रंजिश थी? पुरानी रंजिश से एक दिन पहले की होली में मारे थे मेरा लड़के को मरते मरते हम बचा के लाए थे, वो दिन भी होली के दिन। अच्छा, होली वाले दिन भी मारने? हाँ, मारे थे इन्होंने। किस और बात को लेकर? बस ये झगड़ा, मतलब कि बच्चे में थोड़ा बहुत हो गया, 2 बच्चे भाग गए, मेरा लड़का को गिरा के खूब मारे इन्होंने। उसके बाद बड़े लड़के को मारे चाकू इन्होंने। इतने हावी हो रहे ये बच्चे, यहाँ डरते नहीं, घर में खाने को नहीं, ये शाम को चाकू लेके घूमते हैं यहाँ सब। कहाँ के हैं? इतना खतरनाक है। कहाँ के हैं लड़के? ये कहाँ के, ये सब इधर अड़ोस पड़ोस के हैं, बाहर से आ रहे सब। क्या कुछ नाम है पता आपको? नाम तो बता रहे, अभी खुलासा आ ही जाएगा, अभी इतना हम बोल नहीं सकते अभी जी। मतलब पड़ोस के ही हैं लड़के? पड़ोस का ही है। क्या कार्रवाई करते हो आप, क्या मांग करते हो? क्या मांग करते हैं अब हमारा तो, मेरा लड़का चला गया जी, अब क्या करेंगे सर हम। हाँ जी, पुलिस कंप्लेंट करी थी, सुबेरे मारे उसी लड़के को सुबेरे। फिर उन्होंने बोला, मैं बोला भाई चौकी में चलो तुम, मैं पैसा लगाऊंगा, किराया उराया तुम्हारा फैसला करता हूँ। हाथ जोड़े, शाम को मेरी घर वाले को कितने कम देर कान में मार के खून निकाल दिए और उस बड़े लड़के को मारे। मैं फैक्ट्री में था, लड़की दौड़ के गई, फिर जब कमरे में घुस गए तीनों, फिर लड़ाई झगड़ा हो गया, फिर फैसले करे, आगे फैसला हो गया चौकी में। अच्छा, छूट गए। छूटने के बाद जी फिर हमारा छोटा लड़के का कहाँ पकड़ा, मोबाइल तोड़े, 2-4 थप्पड़ लगाए। अच्छा, पुलिस में केस होने के बाद केस होने के बाद भी, फैसला होने के बाद भी फिर लेके गए, फिर आगे खड़ा। तो पुलिस ने कार्रवाई नहीं करी सही तरह से? अब क्या कारबर देख रहे हो ना, आपको छूट के आते हैं, हावी हो जाते हैं यहाँ पब्लिक पे।
तो पिता ने इस पूरे मामले की जानकारी दी है कि कैसे एक मामूली सी कहासुनी हत्या में बदल गई। उनका कहना है कि पहले भी जो कहासुनी हुई थी इसकी शिकायत हमने पुलिस को दी थी, लेकिन इसे सीरियस नहीं लिया गया, जिसके बाद जो है उन्होंने हमला कर दिया और उनके बेटे की हत्या कर दी। तहसील कैंप थाना पुलिस को दी शिकायत में विनोद कुमार ने बताया है कि वो जसबीर कॉलोनी नूरवाला का रहने वाला है। उसके पास एक बेटा व 2 बेटियां हैं। उसके बेटी नीरज की उम्र 18 साल है। नीरज का दोस्त सूरज निवासी जसबीर कॉलोनी था। दोनों आपस में दोस्त थे। नीरज और सूरज 18 मार्च की रात करीब 9 बजे घर से घूमने के लिए निकले थे। लगभग 9:30 बजे नीरज के फोन से उनके फोन पर कॉल आई। फोन करने वाले ने कहा कि आपके बेटे नीरज को काफी चोटें लगी हैं और ये जसबीर कॉलोनी में खाली जगह पर पड़ा हुआ है। सूचना मिलने पर परिवार वाले मौके पर पहुंचे। वहां से डायल 112 गाड़ी मिली। इसके बाद वो नीरज को वहां से अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। जिसके बाद परिजनों को पता लगा कि नीरज को अस्पताल लाने से पहले सूरज को भी घायल अवस्था में सिविल अस्पताल लाया गया था, जहां पर डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। तो ऐसे में जो है अब सूरज के पिता वो लाइव आए हैं। उन्होंने इस पूरे मामले की जानकारी दी है कि आखिरकार ये पूरा मामला क्या हुआ था। अपील रहेगी इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। एक बार सुनिए परिवार ने क्या कुछ आरोप लगाए हैं। क्या किस तरह से वारदात हुई है ये? भाई था जी, मैं सो रहा था घर पे, तो खेत में मिली थी, खेत में पड़ा हुआ था साइड में, उधर चक्कू लगा हुआ था एक पेट यहाँ पे इस साइड की तरफ पड़ा हुआ। ये नहीं पता किसने मारा है, क्या है, कुछ नहीं पता जी। बताया जा रहा होली को भी झगड़ा हुआ था। झगड़ा हुआ था मेरा उनके साथ। वो घर में घुस के मारने की धमकी दे रहा था पहले भी, और वो एक लड़के को भी चक्कू मार रखा है पहले भी हाथ पे। वो लड़का है जिसने मेरे को मारा है। और जिसको मारा गया है वो साजिश के तहत मारा गया है। प्री प्लानिंग थी इनकी। प्लानिंग के अनुसार इन्होंने पकड़ करके 10-15 लड़कों ने पकड़ करके दिल पे चक्कू का वार करा है। उसको तब तक नहीं छोड़ा जब तक वो डेड नहीं हो गया। तो ये एक पुरानी रंजिश है। प्रशासन से यही गुजारिश है कि उन आरोपियों को पकड़ा जाए और उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, तभी हम यहाँ से बॉडी उठाएंगे, तभी संस्कार करेंगे। जब तक जिनके नाम 15-20 लड़कों के, वो सारे के सारे गिरफ्तार होने चाहिए। दो बच्चे थे? हाँ, 2 थे जी। एक उसका दोस्त था नीरज का, सूरज नाम था उसका। दोनों को बांध करके, दोनों के एक ही जगह पे चक्कू मार रखा है दिल में। जो नीरज की हाँ, मुंह पे टेप बांध करके दोनों तरफ से पकड़ करके, ताकि आवाज़ ना निकले, तो तब उनका मर्डर किया हुआ है। ये पुरानी रंजिश के चलते? पुरानी रंजिश भी हो सकती है, क्योंकि इनका बताया जा रहा है, जैसे मतलब मेरे को पता लगा कि वहाँ पे इनका फाग वाले दिन कोई झगड़ा हुआ था, पर वो मतलब जो झगड़ा हुआ था ना, उसकी रंजिश रखते हुए इन्होंने प्लानिंग बना करके उसको घर से बुला करके तब जा करके उनको ऐसी सुनसान जगह में ले जा करके इनका मर्डर किया है। ये नूरवाला जो नमकीन फैक्ट्री है उसके साथ में कोई मंदिर है, शिव मंदिर है, उसके पास में साइड में कोई खाली जगह है, और वहाँ पे एक पीपल का पेड़ है, वहाँ पे बांध करके मतलब वहाँ पे पकड़ करके 10-15 लड़कों ने तब जा करके उनका मर्डर किया। वो लड़के को नाम उनका नाम कुछ का तो मेरे याद है, कुछ का मैंने FIR में दर्ज करवा रखा है। और कम से कम 15-20 लड़के हैं। अब प्रशासन का काम है ना, अब वो तो उनको पकड़े यार, कड़ी को जोड़े, उनको पता करे उन्होंने क्यों करा। हाँ, वहाँ CCTV कैमरे हैं, पर हमारे को कोई CCTV कैमरे दिखाने के लिए तैयार नहीं है। प्रशासन जाए, वो CCTV कैमरे को चेक करे और जो भी दोषी है उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार करे। SP पहुँचे हैं वहाँ पे मौके पे मुआयना देखने के लिए, जहाँ पे जी हमें इस बात का कोई मैसेज नहीं है जी। तो ये लड़के कहाँ के हैं जो आप बता रहे हो? ये आस-पास के ही हैं, उसी कॉलोनी के रहने वाले लड़के हैं, और आपस में मतलब दोस्ती में उन्होंने धोखे से बुला करके उनको मारा, कोई रंजिश रखते हुए, जो इनकी पुरानी लड़ाई झगड़ा जो हुआ था। कितनी उम्र होगी दोनों की? दोनों की, एक लड़के की उम्र 21 साल है, दूसरे की 18-19 साल है। पढ़ते थे जी? बस पढ़ते ही थे जी, ओपन से पढ़ रहे थे, और कोई खास वो नहीं था, मतलब बच्चे पढ़ाई पढ़ोई थी जी उनकी। फिलहाल जो है डबल मर्डर को होली के दिन हुए विवाद से जोड़कर देखा जा रहा है। उसी दिन सूरज के छोटे भाई गोविंदा का पड़ोस के युवक के साथ झगड़ा हो गया था। पड़ोसी ने गोविंदा की पिटाई कर दी थी, हालांकि बाद में समझौता हो गया था। जिस युवक के साथ गोविंदा का झगड़ा हुआ वो उसको किसी ने पिटाई कर दी। मारपीट का शव गोविंदा पर गया। मंगलवार रात सूरज के पड़ोस में रहने वाले जोनी ने उनके घर बताया कि सूरज को किसी ने चाकू मार दिया है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं सिविल अस्पताल की बाहर की, जहां पर सूरज का पूरा परिवार मौजूद है, नीरज का पूरा परिवार मौजूद है। सूरज के छोटे भाई ने पूरी मामले की जानकारी देते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए। नीरज 10वीं में पढ़ता था और इकलौता बेटा था। सूरज का परिवार मूल रूप से नेपाल का है। 11वीं के बाद सूरज ने पढ़ाई छोड़ दी थी। रात में कपड़ों के गोदाम में प्रेस का काम करता था, दिन में प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस में काम करता था। उसका एक छोटा भाई और बहन है। तो ऐसे में फिलहाल जो है इस सारे मामले की पुलिस
पुलिस जांच कर रही है। एसपी खुद मौके का मुआयना कर रहे हैं और बारीकी से जांच करवा रहे हैं और आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, यही उनकी पहल है। पानीपत में बीती रात 2 दोस्तों पर कुछ युवकों द्वारा तेजधार हथियार से हमला कर मौत के घाट उतारा गया। आपको बता दें, मामला पानीपत के नूरवाला का है, जहां पर पुरानी रंजिश के चलते ये सारा घटनाक्रम हुआ है। परिवार वालों का कहना है कि होली वाले दिन भी इन्हीं लड़कों के साथ हल्की सी कहासुनी को लेकर मारपिटाई हुई थी, जिसके बाद कल इन लड़कों के द्वारा इस घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है। वहीं परिवार वाले जो है पुलिस प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रहे हैं और मौके पर पुलिस प्रशासन भी पहुंचकर तमाम पहलुओं पर छानबीन कर रहा है। फिलहाल जो है बताया ये भी जा रहा है कि कई आरोपी युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन अभी कई पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं। अपील रहेगी इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए सूरज शर्मा के साथ कुलवंत सिंह की रिपोर्ट।